बुलेट जी सरकार। आई हुई जनता को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ बाबू, मेरा परिचय बता। बाबू साहब, आपका परिचय, आपका नाम आप ही बताए सरकार। आपके सामने हम छोटे बड़े आपके नाम कैसे लें बाबू साहेब, आप ही बताओ सरकार। ये बात है, हाँ बाबू साहेब, मेरा नाम नहीं ले सकता है। हाँ बाबू साहेब, हम छोट मनाई सरकार, आपका नाम लिए हम थोड़ा शर्मिंदा हुए पर सरकार। ठीक है, शायद ये सुरजनगढ़ की जनता को ये मालूम नहीं कि मैं सुरजनगढ़ में हाँ नारायण सिंह ठाकुर के नाम से जाना जाता हूँ। ठाकुर नारायण सिंह सरकार। और ये सुरजनगढ़ की जनता ये नहीं जानती कि ये सुरजनगढ़ की रियासत मुझे कैसे मिली और कब मिली। कैसे मिली बाबू साहब, कब मिली सरकार? आज मैं बताऊंगा कि ये मुझे कैसे मिली। कैसे मिली बाबू साहेब? बुलेट, हाँ सरकार, नंबरदार। ये एक समय की बात है कि विक्रमगढ़ के महाराज उत्तम सिंह के यहाँ मेरे पिता सूबेदार रहा करते थे। अच्छा, आपके पिता सूबेदार रहा करते थे। हाँ, आगे का हुआ नंबरदार? और महाराज जंगल में शिकार खेलने गए हाँ, और हमारे पिताजी को भी साथ ले गए। जंगल में खेलते खेलते शिकार, अचानक से एक ने शेर महाराज के ऊपर हमला बोल दिया। महाराज के ऊपर हमला बोल दिया। हाँ, आगे का हुआ बाबू साहब? और बड़े बहादुरी से हमारे पिताजी ने उस शेर को वही मार के गिरा दिया बहुत सही किया है आपके पिता। और महाराज की जान को बचा लिया। हाँ, बहुत बढ़िया कर। महाराज अपनी जान के बचाने की खुशी में मेरे पिता को ये 22 गांव की रियासत, सुरजनगढ़ की रियासत मेरे पिताजी को दान में दे दिए। और यही नहीं, हमारे पिताजी की 2 औलाद है। अच्छा, 2 औलाद? हाँ, कौन कौन सरकार? एक तो मैं ठाकुर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता हूँ आप? और दूसरी बहन मेरी हाँ, राधा, राधा। जो महाराज उत्तम सिंह के सेनापति पद पे जौहर सिंह को ब्याही है। ब्याही है बाबू साहब। और बुलेट, बाबू साहब, आज मुझे मेरी बहन की याद आ रही है और सुना हूँ कि मेरा छोटा सा भांजा हुआ है। हाँ, ये बात तो सही है सरकार। आओ, मुझे याद भी आ रही है मेरी बहन की। आओ, कुछ बच्चे के लिए खिलौना और तैयारी कर लो, सामान ले लो और हम शीघ्र ही आज बहन के यहाँ चलते हैं। क्यों नहीं बाबू साहब, जब बहन की याद आ रही है तो बहन के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लो, पीने के लिए कुछ बढ़िया खिलौना ले लो। हाँ, लेकर चलेंगे हम लोग। सारी तैयारी करो और मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। जल्द से जल्द तैयारी करके आओ। पूरी व्यवस्था, सब सामान व्यवस्था। हाँ, हाँ। अरे लूटले 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 हो कौनो भगवान गड़िया, लूटले हो कौनो भगवान गड़िया, लूटले हो कौनो भगवान।
देख रहा हूं बहन राधा। हैं? राधा आपके बहन? बहन ये क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे बहना क्या लख रहा आज मैं तेरा बहना क्या लखी रहा आज मैं तेरा हाल। और नहीं कैसे हुई जल्द बता नहीं कैसे हुई जल्द बता। कि तुझको कसम है बहन अपने भाई कसम है बहन जग में अंधी किसने बनाया तुझे जीजा जी साथी क्यों तेरे आए नहीं सच बता दे मुझे सच बता दे मुझे। भैया हाँ तो मंत्री सुल्तान से साहब को मार गए मंत्री सुल्तान से साहब को मार गए कत्ल बेटे का मेरे भी है कर दिया आपके सर लगा झूठा इल्जाम है भैया झूठा इल्जाम की जा पर लगा है किया मुझको तो किसका बच्चा फिर ये तेरी गोद में किसका बच्चा फिर ये तेरी गोद में सच बता उठ गई मेरी बंदूक है जब तक मारूं पाजी सुल्तान को मैं नहीं ना बुझेगी जिगर के मेरे भूख है। आप जानना चाहती हूँ हाँ ये मेरी गोद में किसका बच्चा है? किसका बच्चा है या तो शाह का लाल है मेरी गोद में शाह का लाल है मेरी गोद में आपसे डर हकीकत बता
इसका मतलब उस कमीने पाजी सुल्तान का किया हुआ है। तुझे नैनहीन बनाया और तेरे ही हाथों से तेरे ही बच्चे का खून कराया। मेरी बहन, अगर तुझ पे जुल्म हो तो कौन ऐसा भाई चुप रहेगा? उस कलाई में राखी बांधने, उस राखी की कसम बहन, मैं अभी जाता हूँ उस पापी का नामो निशान मिटा के आता। भैया ठहरो। आखिर क्यों मेरी बहन, क्यों मुझे रोक रही है? भैया इसलिए रोक रही हो कि वो मंत्री सुल्तान सिंह को एक दिन महाराज की बेटी से कत्ल करवाऊंगी, इसलिए रोक रही हो। ठीक है बहन, अगर तेरी ये प्रतिज्ञा है तो जरूर पूरी होगी। लेकिन मैंने भी कसम खाई है, उस पाजी को मारूंगा जरूर। सुबह देखा जाएगा मेरी बहन। चलो महल में तुम आराम करो, कोई तरह की चिंता मत करो और समय का इंतजार करेंगे। देखा जाएगा क्या होता है। भैया आओ। चलिए। राम नाम नदिया अगमा बही जाए वही माँ क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया अगमा बही जाए वही माँ क्यों क्यों। ब्रह्म नहाने हो विष्णु नहाने, ब्रह्म नहाने हो शंकर नहाने अपन डमरू बजाए वह माँ क्यों क्यों नहाए। रब रब नदिया मैं विक्रमगढ़ का महाराज सुल्तान सिंह मालवानी। एक बात बताओ, बताए महाराज। जब से मैंने विक्रमगढ़ की बागडोर संभाली है, हाँ महाराज। हमारे शासनकाल में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं महाराज, जब से आप महाराज बने हैं रियाया में कोई तकलीफ कोई बात नहीं है महाराज। हमारे राज्य बनने का मकसद यही था कि मेरे शासनकाल में बरसे सदा ही लक्ष्मी, हर बसर खुशहाल हो, ना रहे कोई कमी। क्यों नहीं महाराज? चोर बटमारी दगाबाजी और फरेबी फंद का जिक्र तो बिल्कुल हो इस राज में द्वंद्व। क्यों नहीं महाराज? मालवानी महाराज राजा और प्रजा में बाप बेटे के जैसा नाता होता है। क्यों नहीं महाराज? फिर ऐसा कहाँ हो सकता है कि जो बर्बादी हो बेटे की, जो बर्बादी हो बेटे की, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे चुप बाप, ऐसी किसकी छाती। क्यों नहीं महाराज? मालवानी जी महाराज। आज हम चाहते हैं क्या? कि हमारे सामने हमारे फौज के जाबाज सिपह सालार गवान सिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए। क्यों नहीं?
कहिए कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आज आपने सेनापति गुमान सिंह को इस राजमहल में किसने बुलवाया है? गुमान सिंह, आज हमने तुम्हें तलब किया है, इसका एक कारण है। हम ये जानना चाहते हैं क्या हमारे राज में कुछ इलाके शक के दायरे में आते हैं, तुमने वहां क्या प्रबंध किया? राजन, ये आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन इस सेनापति गुमान सिंह को हमारे राज्य में जहां जहां पर हमें नजर आता था, हमने अपनी सेना को वहां पर तैनात कर दिया है। राजन, हमारे राज्य में किसी बात की कोई चिंता की जरूरत नहीं है और ना ही कोई खतरे की बात है। हमने अपनी सेना हर जगह मुस्तैद कर दिया है। राजन, तुम्हारी जाबाजी और तुम्हारी दिलेरी से प्रसन्न है। गुमान सिंह, तुम्हारी इसी जाबाजी पर प्रसन्न होकर हम अपनी दुख्तर अपनी बेटी माला का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। राजन, ये आपकी महानता है और हमारा सौभाग्य है कि आप अपनी दुख्तर अपनी पुत्री राजकुमारी माला का विवाह हमारे साथ करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस किस बात का राजन? अफसोस इस बात का कि माला इस शादी से इनकार करती है। क्या शादी से इनकार करती है? क्यों? मैंने कई बार उसकी शादी की चर्चा की, लेकिन उसने शादी न करने का कौल कर लिया है। राजन, ये चिंता आप अपने हृदय से हटा दीजिए। ये चिंता, ये फिक्र आप अपने हृदय से हटा दीजिए, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सेनापति गुमान सिंह एक ना एक दिन राजकुमारी माला के हृदय में मोहब्बत का दीप जलाकर उसे शादी के लिए अवश्य राजी कर लूंगा। हमें तुम पर भरोसा है और यह उम्मीद करते हैं तुमसे। एक काम करो, माला हमारी बेटी है, हम उसे शादी के लिए राजी करेंगे। तुम जाओ और अपनी सेना का काम देखो। जरूरत पड़े आपका हुक्म शराबों पर। हम इसी वक्त सीमा सरहद पर जा रहे हैं। जी महाराज। राजकुमारी माला को हाँ, दासियों के साथ हमारे सामने हाजिर किया ठीक है महाराज। पिताजी नमस्ते। कहिए किस लिए बुलाया गया? बेटी माला, मैंने कई बार तुमसे पूछा है, आज फिर इसलिए बुलाया। मैंने तुम्हारा रिश्ता सेनापति गुमान के साथ पक्का कर दिया है। क्या? तुम्हारी शादी गुमान सिंह से करने का मैंने फैसला कर लिया है। पिताजी आज काफी दिनों से आप वही सवाल करते आए हैं जिसका मैंने हमेशा जवाब दिया है कि मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, और आपने फिर भी वही फैसला ले लिया। पिताजी मैंने सारी उम्र कुंवारी रहने का फैसला कर लिया है। मुझे मर्द के नाम से नफरत है। माला, आज आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं। देखो बेटी, नारी और पुरुष ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस तरह रात से दिन की पहचान होती है, दिन से रात, उसी तरह से नर से
नारी की पहचान और नारी से नर की पहचान होती है। आखिर तुम्हें शादी से नफरत क्यों है? बस मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। पिताजी, मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, सो नहीं करूंगी। आपसे मैंने कह दिया ना। तो सैकड़ों बार मारा, मैं इसका ध्यान चुका, सैकड़ों बार मारा। सैकड़ों बार मारा, मैं समझा चुका, बाजा की हर गिनती से बाप का पे कहना नहीं रुकती, जबकि समझा रहा हूँ तुझे। पिताजी, तो आपके हुक्म पर जान कुर्बान है, आपके हुक्म पर जान कुर्बान है। माफ करिए मगर ये हमारी खता, दूसरा हुक्म दो शौक से मानूंगी शादी करने को, लेकिन न कहिए पिता। शादी से चुप कर मेरी, तो प्यार माँ की मेरे लोग सोचेंगे क्या? उम्र भर से अगर घर में बैठे रहे जो कुमार, तो लोगों को सोचने से हमें क्या गरजी, आग को पानी करके दिखा दूं मैं हूँ बेटी तुम्हारी और तुम्हारी कसम, मैं हूँ बेटी तुम्हारी और तुम्हारी कसम, यूं ही ये जिंदगानी बिता दूंगी मैं हूँ बेटी। पिताजी, मुझे लोगों की नहीं पड़ी, बस मैं अपनी जिंदगानी यूं ही बिता दूंगी, लेकिन शादी हरगिज नहीं करूंगी। हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, अगर गवाह तुम्हें पसंद नहीं है तो ना से हम तुम्हारे लिए कोई और राजकुमार तलाश करें। कल तुम्हारी 16वीं वर्षगांठ है और हम चाहते हैं अगर तुम हमें भर दो तो हम तुम्हारी 16वीं वर्षगांठ पर तुम्हारी शादी का ऐलान करवा दें। नहीं पिताजी, आपका हुक्म मैं मानती हूँ, लेकिन शादी को छोड़कर। दासियों, राजकुमारी को शाहीबाग की सैर कराओ, इन्हें ले जाओ, घुमाओ टहलाओ, इन्हें अच्छे अच्छे फोटो दिखाओ और इन्हें शादी के लिए रजामंद करो। ये हमारा हुक्म है। बहुत अफसोस कि मैंने जिसके लिए एक बेगुनाह का खून बहाया, आज उसका फल मेरे सामने आया। सारे दिली इरादे मेरे दूर हो गए। शीशे मुराद आकर यहाँ माला, अगर तुम जिद की पुतली हो तो हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें शादी के लिए हम राजी करवा देंगे।